मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 5 सीड डिस्पर्सल, यानी इसका मतलब है बीजों का बिखराव, बीज का बिखराव। तो इसमें क्या है, देखो जो प्लांट्स है उन्हें बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए। पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए और स्पेस चाहिए। कहता कोई भी सीड है, अगर उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, जैसे वाटर, सन और स्पेस टू ग्रो, तो वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो अपने पेरेंट के नीचे, जस्ट नीचे ही गिर जाएगा, तो वहाँ पे उसे ये सारा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पौधा है वो उसको उन सारे रिसोर्सेज को पहले ही यूज़ कर चुका है उस लोकेशन के। ठीक है ना, कि वो उस जगह के जो उस मिट्टी में से पोषक तत्व भी ले रखे हैं उसने, वहाँ का पानी भी वो यूज़ कर रहा है। अगर वहीं पे दूसरा पौधा उग जाएगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सीड को एक नई लोकेशन की ज़रूरत होती है उगने के लिए, नए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है बड़ा होने के लिए। इस रीलोकेशन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल। ठीक है। और सीड कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं, द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स। हवा, पानी और एनिमल्स के सहयोग से। पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय विंड। विंड के साथ कैसे होता है, क्या तो जो सीड है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। वो हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। जैसे फ्रूट्स के सीड है, ये क्या होते हैं, आसानी से हवा के साथ उड़ जाते हैं और दूसरी दूर जगह पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कई सीड क्या होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, मतलब कई सीड्स के क्या होते हैं, पंख होते हैं, और वो आसानी से हवा के साथ उड़ जाते हैं। जैसे सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक और मैपल। देखो इसमें दिखाया भी गया तुम्हारी बुक में, इनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। ऐसे ही जो कॉटन सीड है, देखो ये वाला, इसकी क्या होता है, इसमें बालों के गुच्छे होते हैं जो हवा के साथ आसानी से इधर से उधर चले जाते हैं। ऐसे ही जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के ट्री है, जैसे शीशम और सीरीज़, ये जो है ये चपटे होते हैं इनके सीड और हल्के होते हैं, ये भी हवा के साथ उड़ जाते हैं आराम से। उसके बाद है कई सीड है जो डिस्पर्स होते हैं विंड के द्वारा। ये क्या होते हैं, इनमें छेद हो जाते हैं। जैसे ये तोरी है, लूफा तोरी और धतूरा, ये छेद वाले होते हैं। जैसे ही हवा तेज़ चलती है तो ये स्विंग होते हैं, जब जैसे उड़ते हैं तो हवा के साथ ये उसमें से निकल जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। अब आ गया सोयाबीन पोड्स। सोयाबीन की जो फली होती है वो जब पक जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाती है, मतलब फूट जाती है, और उसमें से सीड इधर उधर बिखर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्सल बाय वाटर। अब कई सीड ऐसे होते हैं जो, जैसे जो प्लांट्स हैं जो कोस्टल एरियाज़ में, जैसे तटीय क्षेत्र में होते हैं, जो यानी नियर द लेक और रिवर साइड, झील और नदी के किनारे होते हैं, उनके जो बीज है वो आसानी से पानी में बह जाते हैं और इधर से उधर पहुंच जाते हैं, जैसे कोकोनट और लोटस। ठीक है। जो कोकोनट होता है उसकी जो बीज होता है उसके ऊपर फाइब्रस कवर होता है, मतलब फाइब्रस कवर मतलब रेशेदार आवरण होता है उसके ऊपर, जिसके द्वारा वो आसानी से डिस्पर्सल हो जाता है। ऐसे ही जो लोटस है वो उसके ऊपर वो क्या होता है, स्पॉन्जी थैलामस, मतलब जो उसका पुष्पांशर होता है वो भी ऐसे ही हवा के साथ डिस्पर्सल हो जाता है। उसके बाद डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के साथ कैसे होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो भी फ्रूट्स के बीजों को इधर से उधर ले जाते हैं। देखो ये कैसे कैसे लेके जाते हैं। जो सम सीड्स स्वैलड, मतलब वो एनिमल्स है जो बीजों को निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो जब पोटी करते हैं तो उसके थ्रू वो बीज ऐसे कैसे निकल जाते हैं और वो नई जगह पे जाके उग जाते हैं। ऐसे ही जो कई बीज होते हैं वो एनिमल्स की फर के साथ या फिर हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं और दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, जैसे जेंथियम और टाइगर नेल। उसके बाद है कहता इन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रोल ने क्या किया, उसने फाउंड किया
भी जो सीड्स हैं वो चिपक जाते हैं कपड़ों के साथ या डॉग की फर के साथ और इधर से उधर पहुंच जाते हैं। उसने स्टडी किया माइक्रोस्कोप से और ये उसे देखा उसने इन बीजों के क्या होती है, स्मॉल हुक्स होती है, छोटी छोटी हुक होती हैं जो कपड़ों के साथ या फर के साथ चिपक जाती है। इसी आइडिया से उसने वेलक्रो की खोज की। जो वेलक्रो है वो किस में यूज़ होता है, वो स्टिक शूज़ को, बैग्स को और बेल्ट्स को चिपकाने में यूज़ होता है। अब आगे देखो, स्क्वेरल पैरेट जैसे गिलहरी और पैरेट ये फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं, इससे भी सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। ऐसे बर्ड्स हैं वो अपनी चोंच में बीज को ले लेते हैं और काफ़ी दूर तक ले जाते हैं और उसे इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे ही जो ककम्बर और वाटरमेलन के सीड है, खीरे और तरबूज के जो सीड है वो भी एनिमल की बॉडी के साथ चिपक के इधर उधर पहुँच जाते हैं। ऐसे हम लोग जो है फ्रूट्स खाते हैं और बीजों को फेंक देते हैं, इस तरह उनका भी डिस्पर्सल हो जाता है। अब देखो, इन द बिगिनिंग शुरू शुरू में क्या था, हाँ, जब आदमी धरती पर आया तो उसने भूख को महसूस किया, प्यास को महसूस किया, तो उसके पास क्या था, पीने के लिए पानी तो था बहुत सारा, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब कुछ क्या था, सब वहाँ पे जंगल ही जंगल थे। तो उसने क्या खाना शुरू कर दिया, फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए और सीड्स खाने शुरू कर दिए और सम प्लांट्स के। फिर उसने देखा ये जो प्लांट्स हैं वो हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है। फिर उसने उनकी खेती करनी शुरू कर दी और उसने क्या क्या उगाया, फिग, अंजीर, प्याज, गन्ना, कोकोनट मतलब नारियल, केला, आम, नींबू, अनार, काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, कपास, ऑरेंज, ठीक है, मेथी और पालक, ब्रिंजल, बैंगन, रेडिश, मूली। उसने इन सब की क्या करी, खेती करनी शुरू कर दी। जो इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर है टाइम, यानी उस टाइम पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते थे यहाँ पे। बहुत अमीर था जब भारत, पहले की बात है। तो लोग आते थे दूर दूर के देशों से और वो अपने साथ क्या लाते थे, नई नई चीज़ों के सीड लेके आ जाते थे, नई चीज़ों के सीड लेके आ जाते थे और यहाँ पे उसके उगा देते थे। जैसे कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आई, अफ्रीका से। पीचेस और टी मतलब आड़ू और चाय कहाँ से आई, चाइना से। चावल राइस कहाँ से आए, थाईलैंड से। मिलेट मतलब बाजरा कहाँ से आया, ईस्ट अफ्रीका से। और लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल कहाँ से आई, वेस्ट एशिया से। ऐसे ही टमाटो, पोटैटो, ग्रीन चिलीज़ ये कहाँ से आई, साउथ अमेरिका से। और पोटैटो टमाटो समझ गए होगे आप, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। और ऐसे ही कैबेज, पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आए, यूरोप से। और इस अब जो ये है पोटैटो, टमाटो और ग्रीन चिली, हम इनके बिना अपने भोजन की सोच भी नहीं सकते, बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक सब्जी में डलते हैं ये पोटैटो, टमाटो और ग्रीन चिलीज़, है ना। तो इस तरह से अब ये जो फसलें हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं और ये अलग अलग भारत में इनकी अलग अलग जगह पे खेती होती है। ऐसे ही बहुत सारे सीड्स है स्पाइस की तरह हम यूज़ करते हैं अपने किचन में। इनमें क्यूमिन, ज़ीरा, कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, ये सब क्या है, स्पाइसेस हैं जिन्हें हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको। अब सारे बच्चे इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।